तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं। तू गिर, उठ, चल, दौड़ और फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। Hello guys, good morning all of you. I hope you all are doing well, safe and fantastic at home and having a smiley face. So my name is Prince Kaushik. I am from हरियाणा और आज मैं आपको एक ऐसी अमेजिंग मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाला हूँ। अगर जिसकी गहराई आपने समझ ली, इस कहानी को अंत तक देख लिया, तो आपको एक ऐसा मोरल सीखने को मिलेगा। आज एक ऐसी शिक्षा मिलेगी जो शायद ही आपने सुनी हो। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनना और आज की कहानी शुरू करते हैं। तो आज की कहानी है एक ऐसे गांव की जो नदी के किनारे बसता था और बहुत ही खुशहाल जगह थी। वहाँ पे बहुत ही शांति, साफ पानी और गांव वाले बहुत खुशी से रहते थे। सुबह प्रार्थना करते भगवान की और हर दिन अपना खुशी में व्यतीत करते थे। अच्छा जीवन यापन चल रहा था। लेकिन एक दिन इतनी तेज़ बारिश हुई, आंधी और बिजलियाँ खड़कने लगी, तो उस तेज़ बारिश ने इतना भयानक रूप ले लिया कि वो बाढ़ बन गई। तो जो नदी का पानी था वो गांव में घुसने लग गया। अब गांव वालों को लगने लग गया डर। तो उन्होंने सोचा कि गांव को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान जाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो उन्होंने गांव छोड़ने का निश्चय किया और अपना सामान बांधकर चलने लगे। तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। तो एक आदमी मंदिर में गया और मंदिर में जाकर पुजारी को बोला कि पुजारी जी, गांव में पानी घुस गया है और कभी भी मंदिर तक आ सकता है, इसलिए आपका यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। आप हमारे साथ एक सुरक्षित स्थान पर चलिए। तो पुजारी ने बोला कि मैं तुम्हारी तरह नास्तिक नहीं हूँ, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे बचाने ज़रूर आएंगे, और इसलिए तुम यहाँ से जाओ, मैं मंदिर से कहीं नहीं जाने वाला। इसलिए वो आदमी वहाँ से चला गया। धीरे धीरे पानी मंदिर में घुसने लग गया। तो अब पुजारी भगवान को याद करता हुआ एक मेज पर चढ़ गया। जैसे वो मेज पर चढ़ा तो सामने से एक नाव दिखाई दी उसे, और नाव वाला उसे पुकार रहा था कि पुजारी जी आ जाइए, मुझे गांव वालों ने बताया है कि आप अभी भी मंदिर में हैं, तो इसलिए मैं आपको बचाने आया हूँ। लेकिन पुजारी का फिर वही जवाब था कि मेरे को भगवान पर पूरा विश्वास है और वही मुझे बचाने आएंगे, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप भी यहाँ से जाइए और दूसरों को बचाइए। ऐसा कहने पर नाव वाला भी वहाँ से चला गया। अब पानी इतना भर गया था कि पुजारी को मंदिर की चोटी पर चढ़ना पड़ा। अब मंदिर की चोटी पर चढ़कर वो फिर भगवान को याद कर रहा था। इतने में ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आया। उन्होंने एक सीढ़ी फेंकी और पुजारी से कहा कि पुजारी जी, इस सीढ़ी को पकड़कर ऊपर चढ़ जाइए और आ जाइए, हम आपको बचाने आए। तो फिर पुजारी का वही जवाब था कि मुझे भगवान पर विश्वास है और वही मुझे बचाएंगे, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप जाइए यहाँ से। तो हेलीकॉप्टर भी दूसरों की जान बचाने के लिए वहाँ से चला गया। अब पानी इतना भर गया कि जो पुजारी था उसके पानी यहाँ तक आ गया, सिर्फ सर ऊपर था पानी के। तो अब वो भगवान को कोसने लग गया कि भगवान, मैंने क्या इसीलिए आपकी दिन रात सेवा की थी, भक्ति की थी, कि बुरे वक्त आने पर आप मेरा साथ ही ना दो। तो वो भगवान को कोसने लग गया, खरी खोटी सुनाने लग गया। तो तभी भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि वत्स, मैंने तेरी 3 बार मदद करने की कोशिश की। मैं 3 बार तेरे पास आया, एक बार आदमी बनकर, एक बार नाव वाला बनकर और एक बार हेलीकॉप्टर वाला बनकर। लेकिन अगर तू ही नहीं मेरी मदद को पहचान रहा कि मैं किस तरीके से तेरी मदद कर रहा हूँ, तो इसमें मैं तेरी मदद कैसे कर सकता हूँ जब तू मेरे इशारों को नहीं समझ रहा है। तो उसने भगवान से माफ़ी मांगी और बोला कि भगवान, मुझे एक और मौका दीजिए। तो भगवान ने उसे आखिरी मौका दिया और उसने उसे ग्रहण भी कर लिया और वो एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि क्या हमें भगवान पर भरोसा है, और अगर है
तो क्या हम भगवान के द्वारा दिए गए इशारों को समझ पाते हैं? जो जीवन और जो भगवान हमें इशारे देते हैं या हमें अनजाने में ही कुछ अवसर प्रदान कर देते हैं, क्या हम उन अवसरों को ग्रहण कर पाते हैं? क्या उनका फ़ायदा उठा पाते हैं? सोचो, हमें अवसर हर दिन मिलता है, लेकिन बात आती है कि हम उन इशारों को समझ पाते हैं या नहीं, उन अवसरों को पकड़ पाते हैं या नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भगवान हमेशा हमें एक नया अवसर देते हैं, और जो भी अवसर आपके पास आए उसे पकड़ लीजिए, उसे जाने मत दीजिए और ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि अगर वो चांस एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है कि आपको दोबारा अवसर मिल जाए, दूसरा अवसर मिल जाए, लेकिन समय व्यर्थ करने से क्या फ़ायदा है। इसलिए जब भी कोई अवसर मिले उसे पकड़ लीजिए, ग्रहण कीजिए, क्योंकि अगर आप पहले ही हार मान लोगे कि ये मुझसे नहीं होगा तो ओबियसली आप पहले ही हार जाओगे, उसमें सफल नहीं होगे। लेकिन अगर आपने एक चांस लिया, फिर भी अगर उसमें असफल हुए तो आपको एक संतुष्टि रहेगी कि हाँ, मैंने ट्राई तो किया था। तो इससे सीख यही मिलती है कि हार मान लेने से पहले किसी की हार नहीं होती। किसी भी अवसर को अगर आप प्राप्त करते हैं, उसे चुनते हैं, तो अगर आप उसमें हार भी जाते हैं तो आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, एक नया अद्भुत अवसर मिलेगा और कुछ नया करने का, कुछ ज़िंदगी में कुछ नया सीखने का। तो कभी भी अवसरों से घबराइए मत, उन्हें पकड़िए, समझिए और उन पर काम कीजिए, क्योंकि अगर आप उसमें सफल हुए तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, और हार भी गए तो आपको एक नई सीख सीखने को मिलेगी। इसलिए यही कहता हूँ कि जो भी अवसर आपको हर दिन प्रदान हो, जो भी आपको अवसर मिले, उसे ग्रहण कीजिए और उस पर काम कीजिए। इसी सोच के साथ मैं आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कल दोबारा फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।